प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई दिख नहीं रहा है, पर शायद आप लोग हो वहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के दिन के लिए जो पिता परमेश्वर ने हमें फिर से एक साथ में इकट्ठा करके परमेश्वर की संगति के लिए हम सबको आज के दिन आमंत्रित किया है। हम आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। भारत को इंडिपेंडेंट मिलकर 75 ईयर्स हो गए हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता है। परमेश्वर का हम ये भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के नाम को लेने के भी लिए हमारे यहाँ पे निरंकुश तंत्र नहीं है, और इसी कारण हम परमेश्वर के नाम को बिन दिक्कत के और किसी भी तकलीफ़ के हम परमेश्वर के नाम को ले सकते हैं, और यही परमेश्वर की महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, की स्वतंत्रता के साथ में पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ले सकते हैं पिता। किसी भी किस्म का पिता परमेश्वर हम पर प्रेशर नहीं है पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर के नाम को ना लें। पिता परमेश्वर, हम अपने सब बातों के लिए जो हमारे देश में आज स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए हम आपको हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं पिता। जो पिता परमेश्वर स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं है वही जान सकते हैं पिता परमेश्वर कि उन पर किस तरीके की बंदिशें लगाई जाती है, पर हम हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन भी पिता परमेश्वर ने हमको पूरे तरीके से ये हमको अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के नाम को खुल के ले सकें। पिता परमेश्वर, हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पेज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगरा मसीह मंडली के इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते हैं जहां पर पिता परमेश्वर आपने हमको आने का मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म पर हम आपके वचन को बांट सके, उसकी पिता परमेश्वर आपने हमको संधि दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। हम अनुपम भैया और शबनम का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आज फिर से अवसर दिया है पिता कि हम उनके परमेश्वर की महिमा के लिए उनके पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जितनी भी पेजेस पिता परमेश्वर आपके महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं उन सब को पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये संगति का आनंद हम हमेशा हमेशा के लिए उठाने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो दीदी ग्रेस दीदी। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड शबनम। हर किसी को, जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सबको परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने परमेश्वर के नाम के लिए फिर से एक बार अपने काम को छोड़कर, क्योंकि मैंने देखा था 6 से 6:30 शबनम का कपिल शर्मा के भी इसमें था, परंतु फिर भी वो आज उपस्थित है, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा जो विषय है वो है हाउ कैन वी नो जीसस। हाउ कैन वी नो जीसस। इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पहला यूहन्ना। एक्चुअली आज का जो विषय है उसके लिए जो वचन है वो है 1 जॉन 1 चैप्टर 5-10। पर उसके पहले हम 1 जॉन का 1 चैप्टर 1-4 उसके पार्श्वभूमि के रूप में हम देखेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ,
ये यूहन्ना की पत्री है, ये यूहन्ना लिख रहा है। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन के समाचार को देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये वही सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ में समय को बिताया, जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को डायरेक्ट आमने सामने सुना और जो परमेश्वर के अनंत जीवन के समाचार को देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार, हम सुसमाचार हम तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। अब इसके बाद में हम देखेंगे 1 जॉन 5-10। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये हम परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही, यानी कहने का मतलब सिंसियरली इसके बारे में हम पढ़ते भी नहीं और इस सिंसियरली इसके बारे में हम सुनते भी नहीं, और ना ही हम सिंसियरली इसके बारे में ये नहीं कभी बड़े डिटेल में जाकर हमने कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं। देखिए, ज्योति है तो अंधकार हो ही नहीं सकता, पर ये परमेश्वर का वचन क्यों ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं। अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे लाइट्स जले हुए हैं, है ना, तो हम ज्योति में हैं। पर हम जब फ्राइडे के दिन देखते हैं कि जब ज्योति अचानक चली गई, लाइट्स अचानक चले गए, तो एकदम अंधकार छा गया था। जब तक मैंने इन्वर्टर नहीं चालू किया और उसके बाद में 5 ही मिनट में फिर से लाइट आया, फिर से प्रकाश, हम उसको प्रकाश बोलेंगे, हम उसको ज्योति नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रकाश का ऐसा है कि तुम अगर बटन को बंद कर दो तो वो प्रकाश बंद हो जाएगा, या अगर आपने बटन नहीं भी बंद किया और आपके यहाँ पर अगर समझ जाओ लाइट चले गए तो कुछ देर के लिए ऑटोमेटिकली अंधकार छा जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ज्योति हूँ, जो मेरे साथ में चलता है वो ज्योति की संतान है। पर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पिता परमेश्वर ज्योति है और हम जो ज्योति के संतान माने जाते हैं, हम जो ज्योति के संतान हैं, माने जाते हैं नहीं, हम ज्योति के संतान हैं और उसमें अंधकार नहीं। तो क्या हम जब ज्योति के संतान हैं तो क्या हमारे जीवन में अंधकार नहीं? हम सोचें कि क्या हमारे जीवन में अंधकार नहीं? हम कई बार बोलते ज़रूर हैं कि परमेश्वर ज्योति है और मैं परमेश्वर के साथ हूँ, इसलिए मैं अंधकार की संतान नहीं। पर हम जब देखते हैं कि हम जब घर के ही बातों को ले लें, हम घर की बातों में, सांसारिक बातों में नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि हम उस समय भी परमेश्वर की याद करते रहते हैं, परमेश्वर के गाने सुनते रहते हैं, या किसी न किसी सहभागिता में परमेश्वर के साथ में हम बने रहते हैं, यानी हम ज्योति में ही रहते हैं। परंतु हमारे घर के काम, हमारे घर की एक्टिविटीज़ या हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो हमको पूरी करनी है, क्योंकि हम इस जगत में परमेश्वर के द्वारा ही भेजे गए हैं। अब परमेश्वर ने ही ये लाइफ हमको दी है कि हम इस जगत में जिंदा हैं। तो हम परमेश्वर के साथ में रहते हुए अपने काम को करते रहते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम पूरा करते रहते हैं। किसी की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, किसी की जिम्मेदारियां बटी हुई होती है।
कई लोगों के पास में बांटने को अगर जिम्मेदारी नहीं, तो वो अकेला व्यक्ति होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। और परमेश्वर के ज्योति में रहने के कारण, परमेश्वर उसकी ज्योति होने के कारण वो बखूबी निभाता है। उसके साथ साथ में वो परमेश्वर के वचन को भी एंजॉय कर सकता है, उसके साथ साथ में वो परमेश्वर की संगीत को भी एंजॉय कर सकता है, और उसके साथ साथ वो अपने काम को भी कर सकता है। इसलिए कहा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले। परमेश्वर तो ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है, पर हम अगर कहते हैं कि मैं ज्योति की संतान हूँ, परंतु मेरे अगर काम अंधकारमय है। आप सब कोई जानते हैं कि अंधकारमय काम क्या होते हैं, ये मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। अंधकार के काम क्या हैं ये आप सब जानते हैं, पर फिर भी जानने के बावजूद भी अगर हम अंधकार में चलते हैं, ये कहते हुए कि मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, ये कहते हुए भी अगर हम अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं। परमेश्वर झूठा नहीं है, उसने तो पूरी कह दिया है कि मैं ज्योति हूँ। जो कोई मेरे साथ में आएगा वो अंधकार की संतान कहला ही नहीं सकता। परंतु अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, परंतु हमारे काम अंधकारमय हैं, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ज्योति परमेश्वर का जो वचन है, पहला यूहन्ना जो परमेश्वर का यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन, अगर हम सत्य पे चलते हैं यानी हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ वचन हमको कहा है, परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञाएं हमको दी है, परमेश्वर ने जो कुछ हमको यानी कहा है कि जिस तरीके से उसकी आज्ञाएं, बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी आज्ञाएं हैं, वो आज्ञाएं हमारे लिए वचन है। और ये ज्योति कहाँ से आई, ये वचन कहाँ से आया, तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना जॉन 1:1-2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में, उत्पत्ति में, हम जब उत्पत्ति का पहला अध्याय देखते हैं, वचन था। परमेश्वर ने कहा ऐसा ऐसा हो जाए, परमेश्वर ने दूसरे दिन कहा ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसे उसने हर दिन तक कहा कि ऐसा ऐसा हो जाए, और होता चला गया। वो उसका वाक्य था, वो उसका वचन था। परमेश्वर बोलता चला गया, परमेश्वर ने जो कुछ बोला वो सब होता चला गया। छठवें दिन परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया, ये सब हम जानते हैं। पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वो वचन के द्वारा नहीं बोला, उसने उसको अपने हाथों से रचा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ज्योति हूँ, और जो मेरे साथ में रहता है वो ज्योति की संतान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको रचा है, परमेश्वर ने हमारी रचना की है, परमेश्वर ने हमको अपनी हाथों से बनाया है। बाकी किसी को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया, वचन बोला होता चला गया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। और अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं और अंधकार में रहते हैं तो हम झूठे हैं, यानी हम ज्योति की संतान नहीं हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं। कितना समय हम अपने वर्ल्डली लाइफ को बिताते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वर्ल्ड में रहो मत या वर्ल्डली लाइफ को ना बिताओ, मेरा ऐसा कहना नहीं है।
क्योंकि मैंने भी लाइफ बिताई है। मैं ये नहीं कह रही, रोहिणी बोलेगी कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, या अभी मेरा जो भी कुछ उम्र है मेरे से तो छोटी होगी वो, मेरा तो अधिकार है अभी एंजॉय करने का। पर एंजॉय भी करो तो परमेश्वर के ज्योति के साथ में करो, जहाँ कोई अंधकार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन है कि वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर ये सब एक था। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, त्रिएक परमेश्वर है वो, परंतु वे वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। इसलिए तो छठवें दिन उसने पुरुष की रचना की, मानव की रचना की। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह आगे हमको मालूम है, अपने पास इतना समय नहीं है कि हम इतने डिटेल में जा सकें। प्रेज द लॉर्ड अजीत सर, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1:7 देखेंगे हम। सबसे पहले 1 जॉन 1:7 जो अभी हमने पढ़ा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। जैसा वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से यानी परमेश्वर और मैं, परमेश्वर और मनुष्य। अगर हम कहते हैं कि हम उसकी ज्योति में चल रहे हैं, परमेश्वर जैसा जैसा हमसे कह रहा है वैसे वैसे कार्य को हम करते चले जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में, परंतु हमारे काम अंधकार में नहीं हैं। हमारे काम परमेश्वर को पसंद आने वाले हो। जैसा परमेश्वर ने हमको कहा है उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को बिताने वाले हो। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर के इसके लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन हमको रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें कि मैं ज्योति के संतान हूँ पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन अगर मैं नहीं हूँ, मुझे जगिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मैं जगिक चीज़ों पे ज़्यादा मन लगाती हूँ, सिर्फ मैं 1 घंटा परमेश्वर के लिए बाइबल पढ़ना है, मेरे को परमेश्वर का वचन देना है, इसलिए मैं बड़ी अपने आप को सात्विक बना लेती हूँ और 1 घंटे के लिए मैं परमेश्वर की ज्योति में चलती हूँ और बाकी समय मैं सिर्फ लोगों के साथ में समय बिताना पसंद करती हूँ। तो परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के अधीन रहना यानी पवित्र आत्मा में रहकर हमारे जीवन के हरेक एरिया में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रभुत्व हम पर होना ज़रूरी है। हरेक क्षेत्र में, अगर हरेक क्षेत्र में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रभुत्व नहीं होगा, हम केवल मुंह से बोलेंगे आ पवित्र आत्मा आ, ले जा तू मुझे यीशु के चरणों में, तो ये हमारे लिए केवल हम मुंह का उपयोग कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, हम केवल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा में हमारे जीवन के हरेक एरिया को, हमारे विचार, सबसे बड़ी तो हमारा हृदय जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये बात। बाकी हर बात में हम कंट्रोल कर लेते हैं पर हमारे हृदय को हम कंट्रोल नहीं करते। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के करीब जाते हैं, जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय हमको
सांसारिक तौर तरीके में लेके जाने की कोशिश करता है। कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से छूटकर दूसरे काम को करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मैं घर के काम की बात नहीं कर रही, वो सबको करना है, वो हर कोई करता है, पर वो भी हमारे हृदय की अशुद्धता के साथ में हम पवित्र आत्मा के साथ में नहीं रह सकते। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने शरीर के हर एक हिस्से का, हर एक एरिया का कंट्रोल हमको पवित्र आत्मा को सौंप देना है, ताकि पवित्र आत्मा जो है वो हमको ज्योति में रहने दे। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो पवित्र आत्मा के साथ ही हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी जीभ को लगाम नहीं दे सकते। जीभ तो ऐसा सबसे छोटा अंग अपने शरीर का है जो पूरे ब्रह्मांड को आग लगा देता है। उसको अगर हमने कंट्रोल में कर लिया ना, तो हमने अपने जीवन में ज्योति की संतान पाने का हक पा लिया। केवल अपना हृदय और हमारी जीभ, ये हमको आग लगाने का काम करती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो 8वां है, हम देखेंगे अब 1 जॉन 8-10। बहुत आराम से सुनना। हाँ, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को हम धोखा देते हैं। हम में कोई पाप नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया परमेश्वर, मैं तो इतना अच्छा हूँ कि मैं तेरी हर आज्ञाओं को मानता हूँ। एक छोटी सी आज्ञा, लव दाय नेबर, ये छोड़ के ना मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूँ। इसीलिए मैंने उतना ही पढ़ा। अब मैं यशाया 64 का 6 पढ़ूंगी, आइजिया 64 का 6। हम तो सब के सब लिखा है, हाँ, अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हम सब के सब पत्तों के समान मुरझा जाएंगे और हमारे अधर्म के काम ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। ये इतना स्पष्ट वचन है। पर यदि हम में से तो अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो अपने आप को धोखा देते हैं, जो हमने यशाया 64 के 6 में पढ़ा, और हम में सत्य नहीं। यूहन्ना खुद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने सारे अपराधों को मान लें, क्या हम अपने अपराधों को कभी समझ भी पाए हैं? हम मानेंगे तो तब ना, जब हम हमारे अपराधों को हम समझ तो पाएं कि हम क्या अपराध, आज हमने क्या क्या अपराध किया। परमेश्वर पूछेगा कि तू बाइबल पढ़ रही है ना, इसके पहले तूने क्या अपराध की? मैं बोलूँगी, पिता परमेश्वर, मैंने तो कुछ भी अपराध नहीं किया, आज तो मैं बाहर ही नहीं गई ना, तो मैं किससे बात करूँगी? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। पर मेरे हृदय में कितने 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 लोगों के लिए कपट की भावना आई, या कितने लोगों के लिए मैंने सोचा कि अरे फालतू बातें करती है। इसीलिए समुपदेश 7 का 20 कहता है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हो। परंतु ये सब मैं पुराने नियम की बात कर रही हूँ। अब हम इसके विषय में देखेंगे
8 और 9 कि अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ है। 10वां वचन कहता है यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। परंतु 1 जॉन का जो 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर 1 जॉन 3rd चैप्टर 6 to 9 हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठे हैं, ये 10वां वचन है। हमने पाप नहीं किया तो हम झूठे हैं और उसका वचन हम में नहीं। परंतु यूहन्ना 3:6 से 9 क्या कहता है? जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई प्रभु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। अगर वो कहता है कि मैंने प्रभु के साथ में हूँ और वो पाप करता है तो ऐसा हो नहीं सकता। जो कोई प्रभु में बना रहता है वो पाप नहीं करता और जो कोई पाप करता है वो प्रभु में बना हुआ नहीं है। 3 में कहता है, 3rd चैप्टर का 6th पढ़ रही हूँ मैं, 7th। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। अब आप क्या कहेंगे या मैं क्या कहूँगी? मैं भी कहती थी पहले कि पहले का 8 और 10 ये 3 के 6 to 9 को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये दोनों वचन एक दूसरे के विपरीत कह रहे हैं। हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ कहता है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो पाप नहीं करता, और अगर कहता है तो वो झूठा है। पर यहाँ कहता है कि जो परमेश्वर के साथ में रहता है और जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका सीड उसमें है। यहाँ हम देखते हैं जो पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित है, ढोंग करने वाला नहीं, जो पूरे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उसका बीज उसमें है। परमेश्वर का बीज जिस मनुष्य में है, परमेश्वर के साथ में जो रहता है, जो भरमाने में नहीं आता और केवल धर्म के काम करता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो पूरे तरीके से समर्पित है, दुनिया को समर्पित नहीं है। वो दुनिया में रहता ज़रूर है, दुनिया के सारे काम वो करता ज़रूर है, परंतु वो जीता है तो मसीह में जीता है, मरता है तो मसीह में मरता है। जिस तरीके से पौलुस कहता है, जीवित रहना मेरे लिए उत्तम है, पर मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं परमेश्वर से जाकर मिलूंगा। पर जीवित रहना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं लोगों को जीवन के बारे में बता सकूं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मसीह जीवन जीते हैं, वे पूरे तरीके से पापमय जीवन को त्याग चुके हैं, पूरे तरीके से पापमय जीवन को त्याग चुके हैं। अब हम कहेंगे कि क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि हम पूरे तरीके से पापमय जीवन को त्याग चुके हैं? कौन मसीह के लिए पूरे तरीके से समर्पित है, पाप रहित है और सिद्ध है? हम देखेंगे 1 यूहन्ना 2:15 और 17। 1 यूहन्ना 2:15 और 17, 15 to 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
पूरे मसीहत को प्राप्त करने के लिए, पूरे मसीहत को समर्पित होने के लिए, मसीह जीवन को जीने के लिए, संसार में तो हमको जो भी हमारे क्या बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम मसीह जीवन में जीते हुए पूरे तरीके से समर्पित हैं। वो मसीह जीवन को पूरे तरीके से जीने के लिए हमको अगर हम संसार से प्रेम ना करो, 15 वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें प्रभु का प्रेम नहीं है। 40 दिन का उपवास ना भूलें। हम 40 दिन का उपवास करते हैं, लेन डेज मनाते हैं हम। उस समय क्या हम संसार के नहीं रहते? संसार के वस्तुओं से हम प्रेम नहीं करते, अपने पूरे सुख का हम न्योछावर कर देते हैं। हमारा खाना हम हमारे गरीबों को खिलाते हैं, हम हमारे भाई को खिलाते हैं, बल्कि हम तो शाम के लिए अच्छी अच्छी भोजन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमको अपने शरीर का ध्यान है। लेंडेज नहीं है वो, क्योंकि तुमने संसार की वस्तुओं से प्रेम किया। जिनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो कहता है कि मैंने उपवास किया, क्योंकि वो जानता है कि शाम को वो क्या खाएगा उसे नहीं पता। उसके लिए तो सवेरे का ही भोजन नहीं है, तो वो शाम के भोजन के बारे में क्या सोच सकता है? हमारे पास में तो है ना, काहे का उपवास। हमको अगर उपवास करना है ना, संसार को त्यागना है हमको। हमारी जो संसार के अभिलाषाएं हैं उसको हमको त्यागना है, कंट्रोल नहीं करना है, उसको हमको त्यागना है। ये वचन मेरे लिए है आज। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वही मैंने कहा कि जो हमने 1 जॉन का 1 का 8 से 10 पढ़ा और उसके बाद में 3 का 6 से 10 पढ़ा, उसके बीच में मैं यहाँ पर आई हूँ। 2 का 15 से 16 17 के बीच में आई हूँ मैं। जो संसार से प्रेम करता है उसके पास में पिता का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। 1 और 3 के बीच के अध्याय के दूसरे अध्याय में 15 से 17 मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों के बारे में हमने बहुत सारे लेक्चर सुन चुके हैं। आंखों की अभिलाषा क्या है, जीवन की अभिलाषा क्या है और जीविका का घमंड क्या है। मेरे पास में अभी समय नहीं कि मैं इस विषय पे बोलूं, क्योंकि मैंने ये विषय पे बोल चुकी हूँ और हमने ये विषय पे बहुत अध्ययन बहुत सारे लोगों से सुना है। पर मेरा जीवन आज भी सांसारिक है। मैं आज भी संसार के अभिलाषाओं के पीछे दौड़ती हूँ। मेरी आंखों की अभिलाषाएं, कोई छोटी मोटी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही मैं। कोई अगर मुझे डायमंड का नेकलेस पसंद आ गया और मेरा लेंडेस चल रहा है, मैं वो गोल्ड स्मिथ को बोलूँगी, क्योंकि कई लोग ऐसा है कि भाई नई चीज़ें नहीं खरीदते, ऐसा कुछ है भाई, मुझे नहीं मालूम, कि भाई ये वाले सेट को मैं तुझे पैसे देके, एडवांस में पैसा देकर इसको रख दे अलग से। जब मेरे 40 डेज ख़त्म हो जाएंगे ना, मनी मन में वो बोलती हूँ, जब मेरे 40 डेज ख़त्म आएंगे ना, हो जाएंगे ना, मैं यही सेट आकर लूँगी। ये मैं छोटी सी आंखों की अभिलाषा बता रही हूँ। उस समय हम सिर्फ लेंडेज में ही नहीं, अपनी आंखों की अभिलाषाओं को केवल लेंडेज तक ही मत सीमित रखिए। हम अगर संसार में हैं तो हमारे लिए हर दिन लेंडेज है। अगर हम संसार की अभिलाषाओं में जी रहे हैं, अगर हम जीविका के घमंड में जी रहे हैं, अगर हम आंखों की अभिलाषाओं में जी रहे हैं, अगर हम शरीर की अभिलाषा में जी रहे हैं, तो 365 डेज हमारे लिए लेंडेज है।
हमारे लिए जो ज़रूरी है, मैं वो नहीं कहती कि आपने कुछ भी नहीं करना है। आँखों की अभिलाषा, यानी मैं ये तो वर्ल्डली चीज़ बताई, पर आँखों की अभिलाषा किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर उसके प्रति 1 सेकंड भी क्यों ना हो, अरे वो बहुत अच्छा है बोलना ये पाप नहीं है, पर आप जानते हो कि वो किस तरीके से, अगर मैंने अच्छा बोला तो वो पाप है। आँखों की अभिलाषा है। हमारे दैनंदिनी जीवन का हम अभिलाषा करते हैं। हम दूसरों के घर को देखकर अभिलाषा करते हैं। दूसरों के पवित्र जीवन को देखकर क्यों नहीं अभिलाषा करते? पहले के ज़माने के पास्टर्स आज से हार्डली 30 साल पहले पुरानी बात कर रही होंगी, 25 साल पुरानी बात कर रही होंगी, वो लोग भूखे रहते थे, साइकिल में घूमते थे, साइकिल में आते थे हमारे घर में, उनके बच्चे भूखे रहते थे। वो खुद अपनी जब गवाही देते, वो ये बताते नहीं, परंतु जब गवाही देने का समय आता है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे समय में ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे सब बच्चे भूखे थे और हम प्रार्थना कर रहे थे, और पता नहीं शाम को किसने आकर हमारे घर में आटा रख के चला गया। वो सिर्फ आटे से संतुष्ट हो गए। क्या उनके पास में ये आँखों की अभिलाषा थी? क्या उनके पास में ये जीविका का घमंड था? क्या उनके पास में ये जीविका की अभिलाषा थी कि क्या मेरे बच्चे सिर्फ रोटी खा के संतुष्ट हो जाएंगे? वो आटे से संतुष्ट हो गए। आजकल मुझे नहीं याद ऐसे पास्टर्स, मुझे तो नहीं याद है, और मैं चाहती भी नहीं कि पास्टर्स लोगों ने इतना भी कठिन जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और उनकी जिम्मेदारी हम पर है। हम अच्छा खा रहे हैं और हमारे पास्टर के पास में केवल आटा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बैलों के मुंह को बंद ना करो। देखो, ग्रेस दीदी भी कहती है कि वो ऐसे ही पास्टर की बेटी है, इसलिए तो वो इतने, चाहे कुछ भी समय रहे, मैंने दीदी का वो नहीं करती हूँ, पर मैंने देखा है मेरे जब भी लेक्चर रहे वो हर 1 घंटे तक रुकी रहती है। आज मैं रोहिणी को भी देख रही हूँ, रोहिणी और हमारे समय में 6.5 घंटे का अंतर है। मैंने रोहिणी को अपने अनुपम भैया के भी इसमें देखा है। उस समय तो वहाँ मालूम नहीं बाबा कितना रात का बजा रहता होगा। मैंने उसको क्या बोलते अपनी रेणुका के भी इसमें देखा है। वही मैं सोचती हूँ ये सोती कब है। सचमुच में उस दिन मैंने सोचा कि ये सोती कब है। हर समय परमेश्वर की भूख है उसमें, परमेश्वर की प्यास है उसमें। वो आंखों की अभिलाषा के पीछे नहीं जा रही, अपने जीवन के सुख सोई के पीछे नहीं जा रही। ये दोनों के कैरेक्टर को मैंने देखा है। मुझे ज़रूर बात करने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को दिन भर के काम है, उसके बाद में प्रिपरेशन है, और जब फ़ोन पे कोई अगर बात करेगा ना तो फ़ोन की घंटी तो भी बजती है। व्हाट्सएप पे तो मेरे को घंटी भी नहीं सुनाई आती। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई ऐसे समर्पित लोग आज अपने सामने हमारे पेज पे हैं, जिसको देखकर हमको सीखना है। मैं तो 10 बजे नहीं बजे कि वो व्हाट्सएप तो देखते रहती, कुछ तो भी होते रहता है, परंतु मुझे होश नहीं रहता, मैं थक जाती हूँ। पर मैं बाद में देखती हूँ ये सब चीज़ों को। तो जाने दो ये सब चीज़ों को। आंखों का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है कि ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम संसार की अभिलाषाओं के पीछे जा रहे हो। संसार की अभिलाषाएं तुम पर हावी है, और इसलिए अपने लिए ये वचन 8 से 10 है कि
कौन ऐसा कहता है कि हमने पाप नहीं किया? और अगर हमने ऐसा कहा तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु तीसरे का 6 और 10 जब कहता है, उसका मतलब है कि हमने अगर मसीहत को पूरे तरीके से ग्रहण किया है, मसीहत को पूरे तरीके से ग्रहण किया है, संसार के पीछे हम नहीं चलते, संसार को अपने पीछे आने दो। और मैं सचमुच में, मैं जब ऑफिस में भी थी ना, तो मैं यही कहती थी, वो लोग मेरे को यही कहते थे, मैडम आप तो कोई चीज़ नहीं मानते, आप तो अपनी लड़की की शादी भी क्या बोलते हैं, अधिक मास उसमें की है। मैं बोली मैं तो चुन के ही वो दिन निकालती हूँ, जब तुम लोगों का अधिक मास रहता ना, उस समय मैं बोली मैं चुन के वो दिन निकालती हूँ। हाड़पक में मैं बोली मैं कार खरीदती हूँ, और मैं बोली तुम लोग जो डेट निकालते हो, ये करते हो, वो करते हो, परंतु तुम्हारे घर में असफलता रहती है, कई बार शादी के बंधन भी टूटते हैं। पर हमारे परमेश्वर के यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे लिए सब दिन परमेश्वर का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। उनको मैं इतना नहीं बोलती थी, हम उसमें आनंदित हों। रोहिणी, ये वचन सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सब के लिए है ये वचन। तो परमेश्वर का वचन ये है कि हमने अगर मसीहत को पूरे तरीके से अंगीकृत कर लिया है, उसको हमने पहन लिया है अपने शरीर को छुपाने के लिए, जैसे हम अपने कपड़े पहनते हैं, अपने जैसे मुसलमान लोग अपना बाल नहीं दिखना चाहिए, अपना ये नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए बुर्का पहनते हैं। वो शारीरिक रूप से अपने आप को ढकने में कोई मतलब नहीं है। हमको मसीहत के पूरे तरीके से हमको ग्रहण कर लेना है, उसको पूरे तरीके से हमको पहन लेना है। शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, इसको हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा खंडन करना है, उसको तोड़ देना है, उसको तोड़ देना है। अगर समझ जाओ, पापियों के रूप में हम का पाप करने से अलग नहीं होना चाहते, जिस तरीके से 8 और 10 में लिखा हुआ है, अगर हम अलग नहीं होना चाहते तो भी परमेश्वर हमें संधि देते रहता है। परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, पर परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरे आत्मा से बचकर कहाँ जाऊं। तूने मुझे पूरे तरीके से घेर के रखा है। इस चीज़ को महसूस करें कि सच में परमेश्वर ने मुझको घेर के रखा है। किसी भी चीज़, किसी भी विपत्तियों से मैं ना डरूं, किसी भी प्रॉब्लम से मैं ना डरूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरे तरीके से, हमको परमेश्वर के अधीन होना है। जब हम देखते हैं कि अनजाने में कई बार हम पाप कर लेते हैं, है परमेश्वर की संतान, पर अनजाने में हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, किसी के लिए गंदे विचार हमारे मन में आ जाते हैं। क्या धार्मिकता बता रहा है, क्या परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के स्तुति आराधना में नाच रहा है, हमको तो उसका जीवन मालूम है। आप कौन होते हैं उसके जीवन की तरफ देखने वाले? आपके भी जीवन की तरफ कोई देख रहा है ना, परमेश्वर है ना जो आपके जीवन की तरफ देख रहा है ना। कोई देखे ना देखे, परमेश्वर बोलेगा पहले अपने आप को तो देख कि तू कितनी शुद्ध है। फिर भी परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, क्योंकि उसी के लिए उसने रक्त बहाया, ये ना भूलें। और रक्त बहाया यानी केवल रक्त का थोड़ी सी हाथ कट गया, हम कितना हाहाकार मचा देते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, परमेश्वर ने मुझको बचाया, परंतु कितने डर गए हम, क्या होगा। ट्रक से एक्सीडेंट, तो परमेश्वर है, पर हम परमेश्वर को अपने आप को सुपुर्द करने के पहले ही परमेश्वर हमको सुपुर्द हो जाता है। सच में वो सरेंडर होता है, हम नहीं होते।
वो सरेंडर होता है। वो हमारे चारों बाजू एक ऐसा बाप रे 8 बज रहे, एक ऐसा बाड़ा लगा देता है कि हम उसके सानिध्य से हटकर जा ही नहीं सकते। तो इसलिए जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं और निरंतर परमेश्वर हमारे पापों को अपने लहू से धोता चला जाता है, धोता चला जाता है, हमारे सारे पापों को यीशु मसीह धोता चला जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 1:7 से 9 में यही कहता है कि ज्योति है, ज्योति में चले, एक दूसरे की सहभागिता रखे और उसके पुत्र यीशु के लहू में वो हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। ऐसे परमेश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना है पर मेरे पास में समय नहीं है। ऐसे परमेश्वर जो पूरे तरीके से सिद्ध है, जो पूरे तरीके से परिपूर्ण है, वो हमारे पापों को अपने प्रेम में, अपने लहू में ढकते चले जाता है, हमको क्षमा करते चाहता है। इसलिए तो ये अनुग्रह का काल है प्रियो, इसलिए तो ये अनुग्रह का काल है। परमेश्वर हमसे बदला नहीं लेता, परमेश्वर हमसे पापों की मजदूरी नहीं लेता कि तूने आज पाप किया मैं तुझे छोड़ देता हूँ। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे हम अगर परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप ही करते रहे, है ना। हम बोलेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा है भाई, ये तो कितना अच्छा अध्याय है, 1 यूहन्ना 3 का 6 से 10, बहुत ही सुंदर है भाई। ये तो हम पाप ही करते चले जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का ब्लड तो बह गया ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, वो तो हमको माफ़ करने के लिए तैयार है। तो हम क्यों ना पाप करें। हम तो अभी जितना भी समय हमारे पास में हम पाप में बिता देंगे और परमेश्वर से रात को हम क्षमा मांग लेंगे ना। आखिरी जो डिवोशन होता है 10 से 10:30, हम उस समय मांग लेंगे क्षमा, हो गया। रात भर दिन भर हमने पाप किया और वो डेली डिवोशन में हमने क्षमा मांग लिए। होता है क्या ऐसा। परंतु रोमन्स 6 कहता है, वो पूरा नहीं पढ़ सकते हैं हम, पर हम सब जानते हैं कि क्या उसका मतलब ये नहीं कि हम पाप ही करते रहे, कि अनुग्रह बहुत हो। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। मैं इसमें बोलूँगी नहीं क्योंकि समय नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, किसका बपतिस्मा लिया है हमने? मसीह यीशु के रक्त का हमने बपतिस्मा लिया है। उसके रक्त को हम हर महीना पीते हैं, उसके शरीर को हम हर महीना प्रतिरूप के रूप में खाते हैं। तो क्या हम पापी करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्योंकि वो जो विधि है, एक ही विधि परमेश्वर ने हमको करने को बोली है। 4 धाम नहीं, 8 धाम नहीं, 6 धाम नहीं, यहाँ डूबना नहीं, वहाँ डूबना नहीं, ये करना नहीं, वो करना नहीं। एक ही विधि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है और वो है प्रभु भोज की विधि, और वो भी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस एंड देन रिजरेक्शन ऑफ जीसस। उसने केवल यीशु का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें? परमेश्वर ने क्या नहीं दिया है हमें, क्या नहीं दिया है हमें। 6 to 10 भी हम जल्दी से पढ़ लेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 8 से 10 जो हमने पढ़ा, पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उस समय हम पापी थे, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को दासत्व के बंधन में ना रहें, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, हमारे लिए वो फिर नहीं मरने का, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुत्व नहीं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया,
हम कहेंगे कि हम पाप करते जाएंगे, डेली डिवोशन में हम अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे, दैट्स ऑल। फिर हम सो जाएंगे, फिर हम सवेरे उठेंगे, फिर हम पाप करेंगे, रात को फिर से हम माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, वो एक ही बार मर गया और उसके बाद में वो कभी भी हमारे पापों के लिए नहीं मारा जाएगा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। इसलिए हम भी पाप के लिए मर गए, शरीर में हमारा पाप राज्य न करे, अपने अंगों को अधर्म के हथियारों को ना सौंपो, बहुत सारा लिखा है और 14 तक आप पढ़ लेना घर में। तो ये सब कुछ लिखा है कि क्या हम पापी करते रहें। उसमें आखिरी का मैं बोलूँगी कि इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ये आता है, ये मैंने बाद में पढ़ा है कि जिस तरीके से पहला जो हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना 1 का, कि अगर कोई कहता है कि हमने पाप किया और हमने पाप नहीं किया तो वो झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है, वो अधर्म से शुद्ध करने का विश्वास योग्य नहीं, पाप नहीं किया, वो झूठ। परंतु 2 का 1 क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2 का 1, ये मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसे भी 10 मिनट लेट आई हूँ ना। पहला यूहन्ना 2 का 1, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। ये दूसरा है। हाँ, मैं 1 और 3 के बीच की बात आप लोगों को बता रही हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, वो पाप नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसको जान गया है ना। पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर के सामने आज भी यीशु मसीह हमारे लिए पापों की क्षमा मांग रहा है, एक सहायक के रूप में खड़ा है, एक असिस्टेंट के रूप में खड़ा है। अगर मेरे को शबनम बोलेगी मेरा असिस्टेंट बनने को तुम तैयार हो क्या, मैं थोड़ा सा कचरा जाऊंगी ना। असिस्टेंट, हाँ, अगर वो बोलेगी कि मेरे से सुपर अथॉरिटी बनने को तैयार हो क्या, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। पर यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने आज भी वो हमारे पाप के लिए एक सहायक बनकर खड़ा हुआ है, और वो सहायक है हमारा यीशु मसीह, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। ये वचन है। और उसके बाद में फिर 3रा अध्याय में जो मैंने पढ़ा था वो आगे फ्यूचर में आता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसने परमेश्वर के मृत्यु को चख लिया है। वो जान गया है कि आज भी मेरा यीशु मसीह परमेश्वर के सामने सहायक बन के मेरे लिए दुआ करता है, मेरे लिए परमेश्वर से विनती करता है। सहायक क्या करता है? असिस्टेंट क्या करता है? अपने बॉस के सामने जाके कुर्सी पे बैठ जाता है क्या? वो खड़ा रहता है, विनती करता है अपने बॉस से। तो वो हमसे हमारे पापों के लिए विनती करता है, और जो कुछ धर्म का काम करता है वह उसी के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की तरफ से, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं। 9वां वचन आवश्यक है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अगर हम पाप कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के विपरीत जा रहे हैं, अगर हमारे मन में गरीबों के प्रति प्रेम नहीं है, अगर हमारे मन में गरीबों को लूटने की भावना है, अगर हमारे मन में एक हमसे अमीर आदमी के प्रति ईर्ष्या है, क्या सांसारिक ईर्ष्या, उसके पास में वो है, उसके पास में ये है, उसके पास में ये, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो वो परमेश्वर का जन नहीं। वो सांसारिक व्यक्ति के वस्तुओं के ऊपर मन लगाता है, क्योंकि तुम ना तो संसार के हो और ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो।
ये परमेश्वर का वचन है। 1 से लेकर 3 के बीच में 2 आता है, उसके बाद में 2 का 15 आता है और फिर 3 आता है। इसलिए वो वचन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। ये टेंस के ऊपर, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, उसके ऊपर ये वचन चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। उसको हमको पढ़ के, उसकी स्टडी करके ही हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन 1 में क्या कह रहा है, फिर 2 के 1 में क्या कह रहा है, कि वो हमारे सहायक के रूप में पिता के पास में आज भी खड़ा हुआ है। और 3 में सीधा सीधा कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह का बीज उसमें रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। अगर हम पाप करते हैं, हम में यीशु मसीह का बीज नहीं, हम यीशु मसीह की संतान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस जीवते वचन के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ये वचन पिता परमेश्वर जो हम पढ़ते हैं, और जब पिता परमेश्वर हम ये वचन को बोलते हैं, किस तरीके से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारे कंट्रोल को ले लेता है पिता परमेश्वर। हमें पूरे तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उस समय मैं समझ ही नहीं पाती कि इतना कठिन अध्याय को मैं कैसे बोलूँगी। दिखने में तो बड़ा ही सिंपल सा वचन है, हमेशा हम उसको पढ़ते रहते हैं, परंतु जब हम उसके ऊपर मनन करते हैं ना, उस समय हमें समझ में आता है कि ये वचन कैसे बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद उसमें लिप्त हूँ, मैं संसार में लिप्त हूँ। मैंने अभी तक जीविका की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को अगर मैंने तोड़ा नहीं है, तो परमेश्वर को मैं पाप करती चली जाऊंगी और मुझे पता भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर मुझे माफ़ करता है, परमेश्वर मुझे माफ़ करता है, परमेश्वर मुझे माफ़ करता है। अपने लहू से वो मेरे पापों को धो देता है। पर न्याय के दिन का क्या, वहाँ तो न्याय होगा। और इसलिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरीके से पवित्र आत्मा जब अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसके कारण तो भी पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके, हम अपने जीवन को पुनर्जीवित करने वाले हो सके, यीशु मसीह के लिए हम मरने वाले हो सके। उसके लहू को जब हम पीते हैं, उसके मांस को जब हम खाते हैं, वो भी पिता परमेश्वर एक रिचुअल करके हम मानते हैं पिता कि महीने में एक बार वो विधि करने के लिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। बाकी लगे तो कोई संडे हम नहीं जाते, पर वो विधि को अटेंड करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए केवल एक विधि है, हमारे लिए वो पवित्रता नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम उसका अपमान करते हो तो उसकी क्षमा नहीं, उसकी क्षमा नहीं। और इसलिए पिता परमेश्वर उसको ग्रहण करना, उसको अपने मुंह से लगाना, उसको अपने शरीर में लेना बहुत ही पिता परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र कार्य है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे में से कई लोग मर चुके या कमज़ोर हो चुके। उसका मतलब ये मत लीजिएगा कि कोई मर गया है तो वो परमेश्वर के वचन में नहीं था। हम तो जीते जी मर चुकते हैं, हम तो जीते जी मर जाते हैं। हम में अगर कोई रोग नहीं, अगर हम स्ट्रांग भी दिखते हैं, परंतु हम परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से रोगी हो गए हैं। असाध्य रोग लग गया है हम में। पिता परमेश्वर हमें मना कर ये सब बातों से हमको बचा, और पिता परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट आप करते हैं। हम आपके प्रेम में बने रहें, हम आपके प्रेम में सदा बने रहें पिता, यही हमारी प्रार्थना है।
आज के दिन आपने हमको दिखाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को देखकर मैं भी सीखूं कि परमेश्वर को किस तरीके से नवाजा जाए, किस तरीके से भक्ति पवित्रता से उसकी की जाए, ये मैं भी सीखूं पिता परमेश्वर। ये जो वचन आज हमने बोला, इसके ऊपर पिता परमेश्वर आपने जो आशीषों को भेजा है, वो आशीषों से हम पूरे तरीके से पिता परमेश्वर धुल जाएं और अपने जीवन को बदल डाले पिता परमेश्वर। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर पवित्र 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 आत्मा के नाम से मैं मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए। सचमुच में जो मैसेज है वो हमेशा ही हमारी मन की आंखों को खोलने वाले मैसेज रहते हैं, पर हम उसको टाइम बीइंग ही उसके इसमें बहते चले जाते हैं, परंतु हमको पूरे तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सबका धन्यवाद हो कि आपने ये मीटिंग को अटेंड किया और ये वचन जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचनों से बोला गया, वो आप सबके लिए और मेरे लिए खासकर एक आई ओपनर का काम किया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।